Hello everyone. Now in this class we are going to continue a next topic, that is treatment of goodwill when there is a change in profit sharing ratio. Means जो existing partners हैं अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो और इस चेंज का इफेक्ट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर कहीं क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट हो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आए तो हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। आप ये कह सकते हो। मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे देखो, अगर मान लो हम ये मान के चलें कि 3 पार्टनर हों XYZ, या क्वेश्चन में A, B और C भी हो सकता है, X, Y एंड Z। अगर ये 3 पार्टनर हों हमारे पार्टनरशिप फर्म में और क्वेश्चन ये कह रहा हो कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, मीन्स 5, 4, 9, 1, 10। अगर ये रेशियो हमारा 5/10, 4/10 और 1/10 हो, X, Y एंड Z। क्वेश्चन आपका आगे कह रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021, यानी देखो ये जो 3 पार्टनर हैं इनका एक्सिस्टिंग या पहले का जो रेशियो था वो ये है। बाकी किसी एक स्पेसिफिक डेट से अगर इनका रेशियो चेंज हो जाए, अब अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर में इनका रेशियो हो जा रहा है 9:6:5। अगर ये रेशियो बन जाए, फ्यूचर में इनका रेशियो ये हो जाए तीनों पार्टनर का, और क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। देखो पहले भी जब मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया था तो उसमें एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को वैल्यूएट करने के फॉर्मूले नोट करवाए थे। वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होगा ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने पाया कि 3 पार्टनर दिए हैं आपके X, Y और Z। इनका ये पहले का रेशियो है, एक स्पेसिफिक डेट से इनका रेशियो चेंज होकर के ये हो गया। और आगे कह रहा कि गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, मीन्स goodwill is to be valued at 2 years, purchase of average of 3 years profit, 2 years purchase of average of 3 years profit। ओके, 3 years प्रॉफिट्स और 3 ईयर के जो प्रॉफिट्स हों वो आपको क्वेश्चन में दिए हों। अब इसी तरीके से मान लो अगर 4 years या 5 years के प्रॉफिट्स हों वो क्वेश्चन में दिए हों तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं जिस तरीके से, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे काउंट करोगे। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें देन इट इज़ गिवन एज ए 48,000, प्रॉफिट एज ए 42,000 एंड अगेन इट इज एज अ 60,000। ये देखो 3 years के अगर आपको प्रॉफिट दे रखे हों और आपको कह रहा हो कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो आप लोगों को मालूम है कि गुडविल का इवेल्युएशन हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे करते हैं। पास्ट ईयर का जो भी परफॉर्मेंस होता है उसको ऐड कर देते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स से कर देते हैं डिवाइड। तो हम लोगों को जो एवरेज प्रॉफिट मिलती है उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो देखो यहाँ पे हमको दिया है कितना, 2 years नंबर ऑफ परचेज और 3 years का पास्ट परफॉर्मेंस दिया है। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद 3 से कर देते हैं डिवाइड। तो अगर हम इनको ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये टोटल ऐड करने के बाद आप यहाँ पे प्लस का सिंबल कर लो, इन तीनों को टोटल कर लो, ठीक है।
और जैसे ही आप इनको टोटल करते हो और कर लोगे क्या, 3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। देखो कितना बन जा रहा है आपका, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 ये हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे इन्हें आप ऐड करो, तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं टोटल 1,50,000। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा बनता है टोटल 50,000। दिस 50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। ओके, और इस एवरेज प्रॉफिट में जब हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन टोटल इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, दिस 1 लाख इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हमारी देखो गुडविल की अमाउंट बनी। और यही चीज़ आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल तक तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। और क्वेश्चन देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ये कह रहा है कि पास जर्नल एंट्री, पास एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जो गुडविल की हमारी अमाउंट आई, ये 1 लाख की, इस गुडविल की अमाउंट के लिए हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ओके, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप लोग ये 1 लाख की अमाउंट कैलकुलेट करते हो, अमाउंट ऑफ गुडविल, अब इसके बाद मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला नोट करवाया था। ध्यान रखिएगा, जो मेन हेडिंग है हमारी, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि पहले जो पार्टनर्स थे तीनों, एक्स वाई और जेड, उनके बीच में रेशियो देखो ये थे 5:4:1 के। बाद में उनके रेशियो चेंज हो गए, 9:6:5 हो गया। ओके, तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब ये रेशियो चेंज हुआ तो हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, और देखेंगे कि जब रेशियो चेंज हो रहा है तो कौन सा पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर है जो कि गेन कर रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग जर्नलाइज करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो अब देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो, अगर हम एक्स पार्टनर पे जाएं, एक्स वाई और जेड ये 3 पार्टनर हैं हमारे, अगर हम एक्स पार्टनर पर जाएं तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो के लिए। सैक्रिफाइसिंग के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, 5.10 है एक्स के लिए, 5/10 करेंगे। अब इस 5.10 में से माइनस क्या करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 9:6:5, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 9/20, 9/20। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, एलसीएम कर लोगे, 20, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/20। ओके, ये 1/20 एक्स के लिए क्या हुआ, सैक्रिफाइस। ओके, सेम इसी तरीके से अब हम वाई के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वाई के लिए देखो फिर वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो वाई के लिए मैंने ओल्ड रेशियो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को नोट करवाया था, 4/10। तो देखो 4/10 करोगे माइनस न्यू रेशियो 9:6:5 था, तो 9/20, तो एक्स के लिए हो गया 6/20, 6/20 हो जाएगा वाई के लिए, तो 6/20 कर लोगे। इसे सॉल्व करो, 20, 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2/20। देखो 2/20 ये जो है ये वाई भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से अब हम लोग तीसरे पार्टनर जेड के लिए कैलकुलेट करेंगे। जेड के लिए भी आप वही फॉर्मूला यूज करो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का। ओल्ड रेशियो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो 1/10। अब अगर 1/10 करते हो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो,
5/20 हो जाएगा, 5/20। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में नोट किया था, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स के बीच में 5:4:1, ठीक है। और न्यू रेशियो की अगर हम बात करें तो न्यू रेशियो मैंने आपको बताया था 9:6:5। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो, ये हमारा न्यू रेशियो। तो अगर हम तीसरे पार्टनर की बात करें तो 1/10 ओल्ड रेशियो माइनस 5/20 न्यू रेशियो। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनता है टोटल 20, 10, 2 जा 20, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर आएगा इट इज -3/20। ओके। और यहाँ पर ये जो पार्टनर है ये गेन कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब आप सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइजिंग का जब फॉर्मूला यूज कर रहे हो और नेगेटिव में मीन्स माइनस लगा हो डिजिट के साथ, तो वो आपका गेनिंग रेशियो को इंडिकेट करता है। लेकिन जब ये माइनस सिंबल के साथ ना आए तो वो सैक्रिफाइजिंग को इंडिकेट करता है। हम लोगों ने सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फार्मूला यूज किया है, ना कि गेनिंग रेशियो का। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो का जब फार्मूला यूज करोगे और डिजिट के साथ माइनस आए तो वो गेन करेगा। अब इन तीनों फार्मूलों को लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो हमारी अमाउंट आई है गुडविल की, ऊपर क्वेश्चन में जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1 लाख, इस 1 लाख की अमाउंट को हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे कि कितनी अमाउंट किस पार्टनर को मिल रही है। तो अगर हम x की बात करें तो x के लिए क्या हो जाएगा, टोटल 1 लाख का 1/20 करोगे, क्योंकि 1/20 x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी कितनी, 5000 की x के लिए। ओके। सेम उसी तरीके से y के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख इंटू 2/20, तो y के लिए अमाउंट आ जाएगी कितनी, 10,000 की। सेम इसी तरीके से हम लोग अगले पार्टनर पर चलेंगे, z पार्टनर पर, और जब z पर चलोगे तो सेम कंडीशन z के लिए भी होगा। 1 लाख का 3/20 करेंगे हम लोग। ओके। तो जब हम 1 लाख का 3/20 करेंगे, और ध्यान रखिएगा ये जो फिगर आएगा ये गेनिंग का फिगर होगा, ठीक है। 3/20 करेंगे तो ये कितना फिगर बन जाएगा, 15,000। ओके, 15,000। और ये सेक्रीफाइस हुआ, ये सेक्रीफाइस हुआ और ये गेन हुआ। ओके। अब यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी ये आपको जानना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में हम लोग जो जर्नल एंट्री करेंगे दैट इज गेन्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जब जर्नल एंट्री आप करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री आपकी बनेगी ऐसी कंडीशन में। और अगर आप इसको थोड़ा सा हम और इलाबोरेट करें तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स इस हमारे केस में गेन कौन कर रहा है, जी। तो हम लोग की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कौन है, जेड। तो हम लोग करेंगे क्या, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। और अमाउंट जेड के लिए 15,000 करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स के लिए 5,000 और इसके बाद y के लिए 10,000। ओके, ये हमारी जर्नल एंट्री बनी। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स का और उसके बाद अगर उनके रेशियोज में चेंजेस आ रहे हैं, अगर रेशियो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यही चीज़
अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे, जैसा कि मैंने इस कैलकुलेशन के पहले हेडिंग आप लोगों को दिया था, एंड दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एक्सिस्टिंग पार्टनर्स। जब एक्सिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो बदल रहे हैं तो उस कंडीशन में जब हम लोग जर्नल एंट्री पर जाएंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सा पार्टनर है जो सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर है जो गेन कर रहा है। उसके बाद फाइनली लास्ट में जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइजिंग partners capital account, as you are seeing here the last journal entry, gaining partners capital account debited to sacrificing partners capital account. Okay, so this is all about in this class. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.